द डीपर एंड स्ट्रॉन्गर द फाउंडेशन, द ग्रेटर द प्रोजेक्ट यू कैन बिल्ड। क्या समझे? यही कि किसी चीज का बेस अगर स्ट्रांग होता है, उतना ही अच्छा, इतना ही स्ट्रांग क्या खड़ा होता है, पिलर खड़ा होता है ना। तो CSWT भी ऐसा ही है कुछ, है ना। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आगे भी आपकी सारी चीजें कैसी होंगी, मजबूत, अच्छा पिलर खड़ा होगा। तो इकोनॉमिक्स, हाँ हाँ मुझे याद है, बोरिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स मैम, डिमांड सप्लाई मत पढ़ाना चालू हो जाना। पर अपन पढ़ेंगे, और किससे कैसे पढ़ेंगे, एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड करके, ठीक है। चलो, अच्छा इससे पहले अपन कल का जरा बूस्टअप कर ले मैम। बूस्टअप, हाँ याद आ रहा है कि नहीं, कल अपन ने कुछ टाइप्स पढ़े थे मैम। आप हाँ रबड़ बैंड लेकर आए थे, कुछ तो आप स्ट्रेच करके सिखा रहे थे। चलो एक बार और अब बूस्टअप कर लेते हैं, फिर अपन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वो भी एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो आ जाओ, चलो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं किससे, वही हमारी डिमांड से। डिमांड क्या होती है मैम? डिजायर। अच्छा, सिर्फ डिजायर से काम होता है क्या? नहीं मैम, सिर्फ इच्छा से थोड़ी ना काम चलता है, उसकी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना मैम। एबिलिटी की बात कर ही दिए तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए ना। तो ये तीनों चीजें क्या जरूरी है क्या एक डिमांड को पूरा करने के लिए? हाँ मैम। अच्छा मैं कहूँ कि इन तीनों में से मेरे पास एबिलिटी तो नहीं है, पर हाँ विलिंगनेस है, और इसके साथ साथ मेरी डिजायर तो बहुत है कि मैम एक एक्सपेंसिव ये चीज हो, एक एक्सपेंसिव वो चीज हो, है ना। लेकिन मैम इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। डिमांड में क्या ये तीनों फैक्टर्स होना बहुत जरूरी है? तो हाँ। अच्छा मैम ये तो आपने बोल दिया, अच्छा इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स थे। कौन से फैक्टर? याद आ रहा है? QT पाई। QT पाए मैम, हाँ याद आ रहा है। Q से क्या, उसकी क्वांटिटी, T से उसका टाइम, और P से मतलब उसकी प्राइस। हाँ मैम, अगर हम किसी भी चीज की डिमांड करते तो हम सबसे ज्यादा क्या इस पर डिपेंड करते, इन तीनों फैक्टर्स पर, कि हम क्या क्वांटिटी का गुड्स मांग रहे हैं, हम क्या किस समय पर मांग रहे हैं, हमारी डिमांड कब पूरी होनी चाहिए, और P से क्या है, प्राइस। मैम एबिलिटी टू पे तो होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है। तो डिमांड क्या है, इन सारे फैक्टर्स, विलिंगनेस, इन सारे फैक्टर्स से डिमांड क्या पूरी होती है? हाँ मैम। चलो मैम समझ गए, अब आगे चलो। फिर अपन ने पढ़े थे कुछ डिमांड के फैक्टर्स। हाँ मैम, डिमांड के फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स? मैम कुछ 8-10 फैक्टर्स पढ़े थे कि ये फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड पर फर्क पड़ता है। मैम फर्क पड़ता है, कैसा फर्क पड़ता है? क्या डिमांड बढ़ती है या फिर क्या डिमांड कम होती है? हाँ दोनों हो सकती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनसे क्या होता है, डिमांड पे फर्क पड़ता है, डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। अच्छा मैम ये कौन कौन से फैक्टर्स थे? तो अपन ने कुछ फैक्टर्स कल पढ़े थे और परसों भी पढ़े थे मैम। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जैसे प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री से क्या याद आता है? ये कौन से गुड्स हैं? रिलेटेड गुड्स हैं। हाँ मैम कल तो हमने समझा था, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं कि सब्स्टिट्यूट बोलता है कि ये नहीं मैम तो मैं सही, जहाँ पे किसकी बात करते हैं, रिप्लेस की, कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं है और इसका कुछ अल्टरनेटिव, कुछ सब्स्टिट्यूट है, तो मैम इसको छोड़ो और मेरी डिमांड कर लो। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है कि मैम ये है तो ही मैं हूँ, इसके बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। चलो फिर अपन ने पढ़े हैं कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का फैशन, और साइज, एज और कंपोजिशन ऑफ सेक्स रेशियो। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है, डिमांड पर फर्क पड़ता है, डिमांड क्या होती है, अफेक्ट होती है। चलो फिर मैम हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। हाँ मैम, लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहां पर अपन ने किसकी बात करी थी, प्राइस की बात करी थी और डिमांड की बात करी थी। मैम प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। मैम वैसे ही प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। मैम एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमको तो कि या इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है मैम, इनवर्स रिलेशन। कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है मैम, ये लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था। और क्या चीज पढ़ी थी, एक वर्ड पढ़ा था क्या मैम, कौन सा वर्ड, सेट्रिस पेरिबिस। क्या होता है सेट्रिस पेरिबिस का मतलब? मैम अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब जो भी हमने ऊपर फैक्टर्स पढ़े हैं वो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और क्या चेंज होता है, सिर्फ प्राइस। ठीक है मैम समझ गए। अच्छा फिर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किसने दिया है, किसके थ्रू ये गिवन किया है डिमांड? ये है अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने क्या किया है, लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी दी है।
ठीक है मैम, याद रहेगा। और लॉ ऑफ डिमांड को एक और नाम से क्या बुलाते हैं? लॉ ऑफ परचेस। अच्छा, लॉ ऑफ परचेस कि परचेस करने का, परचेस का मतलब तो यही होगा ना, डिमांड, है ना? ठीक है, चलो मैम समझ गए, रिलेशन भी हम समझ चुके हैं। चलो मैम, कल अपन ने ये एग्जाम्पल भी देखा था कि यहाँ पर शो कर रहा था कि प्राइस के कम होने से यहाँ पर डिमांड क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, जो कि कैसा रिलेशन शो कर रहा था? इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। अच्छा मैम समझ गए। फिर हमने ग्राफ देखा और क्या दिखे थे? कुछ अजम्पशंस। ये वर्ड याद आ रहा है क्या? सेट्रेस डेरिवेटिव्स। assumptions मतलब क्या होता है मैम? कि कुछ चीजें हमने मान ली है। मैम क्या चीजें मान ली है? कि यहाँ पर सारे जो अदर फैक्टर्स है जो हमने ऊपर पढ़े, जिनसे क्या होती है? डिमांड अफेक्ट होती है। मैम वही फैक्टर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और चेंज क्या होता है यहाँ पर? प्राइस। ओके, मैं फास्ट इसलिए चल रही हूँ क्योंकि हम ये बूस्ट अप कर रहे हैं, फिर हम अपने नए कंसेप्ट पर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैम आप एक बार और अच्छे से स्लो होके पढ़ाओ, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी सुनूंगी। ठीक है, आप भी मेरी सुनना फिर आगे। ठीक है, चलो अजम्पशंस अपन ने देखे, फिर कुछ एक्सेप्शंस देखे। मैम एक्सेप्शंस, हाँ, एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब वो चीजें कि इन पर वो चीजें लागू नहीं होती। मैम वो क्या? मैम लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कुछ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलती है? कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। पर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? कि भाई हम पर तो ये चीजें लागू नहीं होगी मैम, लॉ ऑफ डिमांड हम पे मत चलाओ आप। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस ये बोलते हैं कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ेगी ही। यहाँ पे नेगेटिव अपोजिट रिलेशन शो नहीं होगा। वैसे ही प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा सॉरी, प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा रिलेशन शो करता है? पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। फिर मैम इसके अंदर हमने पढ़ा था गिफन गुड्स के बारे में। जो गिफन गुड्स, वो गुड्स जो कि क्या रहते हैं? चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं मैम, जो कि क्या रहते हैं? जिनके प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे अपोजिट रिएक्शन नहीं होता। मैम याद आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल ब्रेड है, राइस है, व्हीट है। ठीक है मैम। फिर अपन ने पढ़ा था आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। मैम नाम से इतना एक्सपेंसिव है कि याद आ रहा है हमको कि ये कैसे गुड्स थे? एक्सपेंसिव और प्रेस्टिजियस गुड्स। अच्छा, ऐसे गुड्स जैसे कि डायमंड, जैसे कि गोल्ड, कि जिनके प्राइस के बढ़ने से डिमांड पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है मैम, याद आ रहा है हमको थोड़ा बहुत। फिर हमने पढ़ा था स्पेक्यूलेशन। अच्छा मैम, स्पेक्यूलेशन सट्टेबाजी। अरे मैम सट्टेबाजी, हाँ अपन ने शेयर्स की बात की थी क्या? कि शेयर्स की प्राइस बढ़ने से और ज्यादा उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना मैम कि अब दिख रहा है हमको शेयर के भाव तो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम खरीद लेते हैं, फ्यूचर में तो बहुत बढ़ जाएंगे। याद है क्या? चांदनी प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल लिया था। अच्छा याद है जिनको, तो मेमोरी पावर तो अच्छी है आप लोगों की। या फिर जैसी बना के रखिए ना, आगे भी वैसे ही बनाना कि मैम शुरू शुरू का इंटरेस्ट होता है, बाद में तो मैम ऐसे लेटे लेटे देख रहे हैं आपकी वीडियो। चलो, अब अपन पढ़ते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी, बायस और इल्यूजन। मैम साइकोलॉजी इल्यूजन से याद आ रहा है क्या? कंज्यूमर का माइंड सेट। हाँ, मतलब क्या? अपन ने कल एग्जांपल लिया था मीशो का, क्वालिटी का, कि कंज्यूमर का क्या हो जाता है? माइंड सेट हो जाता है कि प्राइस हाई है तो मैम इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी कैसा रिलेशन शो करता है? पॉजिटिव रिलेशन। फिर मैम हैबिचुअल गुड्स पढ़े थे, ऐसे गुड्स जिनके कुछ लोग आदी रहते हैं, या चाहे इसको अपन पॉजिटिव ले लो, अच्छी आदतें या बुरी आदतें, पर जिनको आदत होती है वो चीज प्राइस की, उन्हें फर्क पड़ता है क्या बढ़ने घटने से? नहीं मैम, वो तो लेकर ही रहते हैं। ठीक है, चल। फिर अपन ने कल देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ मैम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप रबर लेकर आए थे और उससे स्ट्रेच कर रहे थे। अच्छा, रबर बैंड तो आज भी है। ठीक है, लड़कियों के पास ये चीज मिल जाती है। चलो, इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे, जहां पर ये क्या है? डिमांड है। हाँ मैम, डिमांड, कि यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी स्ट्रेच हो रही है, डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी आ रहा है, हमने ये चेक किया था। चलो, फिर इसके अपन ने यहाँ पर तीन फैक्टर्स जो है वो कंसिडर किए हैं। कैसे? प्राइस लिया है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कम्युनिटी। याद आ रहा है रिलेटेड कम्युनिटी कौन सी? जहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स की बात की थी, और कौन से गुड्स की बात करी थी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात की थी। ठीक है मैम, राइटिंग तो डॉक्टरों वाली है, बिल्कुल हम समझ जाएंगे। चलो, फिर इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक
अपन इसके बारे में इन डिटेल पढ़ाई करेंगे। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी इनकम इलास्टिसिटी और तीसरी क्रॉस इलास्टिसिटी। हाँ मैम, कल हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था। अच्छा बताओ कितने टाइप्स पढ़े थे प्राइस इलास्टिसिटी का? हाँ मैम, कुछ 5 थे क्या? हाँ मैम। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब तो पता है हमको कि वहां पर क्या होता है, प्राइस जो है वो बदलती है। अच्छा, प्राइस के बदलने से डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, डिमांड कितनी अफेक्ट होती है, हमने ये देखा था। अच्छा, कितने टाइप देखे थे प्राइस इलास्टिसिटी के? 5। एक कौन सा टाइप देखा था अगर याद हो तो? कौन सा टाइप देखा था? परफेक्ट इलास्टिक, इलास्टिसिटी बोल लो या इलास्टिक बोल लो, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं इलास्टिसिटी ले लेती हूँ। फिर मैम सेकंड पढ़ा था जहां पे क्या है, इन इलास्टिक थी, परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर तीसरा हमने फैक्टर पढ़ा था मैम, कौन सा फैक्टर था जहां पे क्या था, रिलेटिव इलास्टिक। ठीक है मैम। फिर चौथा पढ़ा था रिलेटिव इन इलास्टिक। अच्छा, पांचवा याद आ रहा है कि नहीं? सही बात है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चलो एक बार आज अपन इनके ग्राफ्स भी इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बारे में भी कुछ इन डेप्थ पढ़ेंगे। चलो, कल तो वैसे पढ़ा था, पर ठीक है मैम, वो थोड़ी खिचड़ी बन जाती है कई बार, एक बार में थोड़ी ना हमको समझ आता है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसको अपन रिकॉल करने के लिए कुछ चार्ट बनाते हैं। ठीक है मैम, चलो। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा मैम, इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिमांड खिंचा रही है। मैम कितनी खिंचा रही है? मैम इनफाइनाइट खिंचा रही है। ठीक है, समझ गई मैं। जहां पर अपन ये कॉलम्स बनाते हैं जहां पर प्राइस है और डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस, प्राइस क्या हो रही है यहाँ पर? मैम प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, पर डिमांड में कितना चेंज हो रहा है? मैम इन्फिनिटी चेंज हो रहा है, याद आ रहा है? चलो एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं। मैम ने एक ग्राफ बना लिया, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर अपन प्राइस, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर प्राइस में क्या है, कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्राइस को अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है मैम, समझ गए। यहाँ पर डिमांड में क्या है, इनफाइनाइट चेंज है, तो ये क्या है, ये अपन फर्स्ट डिमांड मान लेते हैं। फिर डिमांड क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये क्या बता रहा है, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। अच्छा, ये ग्राफ जो है ये कैसा ग्राफ है? अच्छा, सबको ये तो पता है ना कि इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये ग्राफ कैसा शो कर रहा है? मैम अभी तो आपने बताया कि हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है। ठीक है मैम, परफेक्ट इलास्टिक तुमको अच्छे से समझ गया है, इसके कीवर्ड्स भी याद हो गए कि प्राइस यहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, पर डिमांड में कैसा चेंज आता है, इनफाइनाइट चेंज आता है, और इसका ग्राफ कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप का। ठीक है मैम, समझ गए। इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक का ग्राफ का कौन सा स्लोप होता है। ठीक है, और अपन इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे, इसका फॉर्मूला है। ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, चलो मैम ये तो समझ गए। अब सेकंड पढ़ते हैं। चलो मैम, परफेक्टली इन इलास्टिक। मैम इन इलास्टिक से ही क्लियर हो रहा है कि डिमांड जो है वो इलास्टिक नहीं है, मतलब डिमांड जो है वो स्ट्रेच नहीं हो रही है। मैम समझ गए, ये है प्राइस, ये है डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है मैम, इन इलास्टिक वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है मैम, समझ गए। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार। ये है प्राइस,
ये है क्वांटिटी डिमांड। मैम आपने बोला कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, तो हो सकता है क्या कि यहाँ पर मैं डिमांड को क्या ले लेती हूँ, स्ट्रेट कांस्टेंट ले लेती हूँ कि डिमांड यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। अच्छा मैम, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है प्राइस। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, वर्टिकल। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ईपी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है मैम, समझ गए। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया, और यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। डिमांड कैसी यहाँ पर, इनइलास्टिक है। ठीक है मैम, ये दोनों ही चीजें हमको अच्छे से समझ आ चुकी है। अब अपन थर्ड पे पढ़ते हैं। चलो चलो मैम, परफेक्ट इलास्टिक में डिमांड में चेंज देख लिया, परफेक्ट इन इलास्टिक में डिमांड में चेंज नहीं देखने को मिला। तो अब अपन पढ़ रहे हैं रिलेटिव इलास्टिसिटी। फिर मैम प्राइस ले लेते हैं और डिमांड। अच्छा मैम, इलास्टिसिटी वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पे डिमांड में तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है मैम, तो यहाँ पे डिमांड में क्या हो गया, अच्छी चेंज होगा। और प्राइस कैसी होगी हमारी, चेंज होगी पर कम चेंज होगी, लेस चेंज होगी। ठीक है, तो चलो इसके ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने प्राइस ली, यहाँ पे अपन ने क्वांटिटी डिमांड ली। अच्छा मैम, रिलेटिव इलास्टिक का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में कम चेंज हो रहा है और डिमांड में क्या हो रहा है, अच्छा खासा चेंज आ रहा है। ठीक है मैम, तो ये कैसे शो होगा, से एग्जांपल ये अपनी प्राइस है, ये अपनी डिमांड है, कुछ इस तरीके का फर्स्ट अपना ग्राफ बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि प्राइस में बहुत कम चेंज आया है। ठीक है मैम, प्राइस में अपन चेंज जो है वो कम ले लेते हैं, एकदम थोड़ा सा चेंज आया। पर क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ गया मैम, अच्छा खासा चेंज आ गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फ्लैटर। कौन सा स्लोप बोलते हैं, फ्लैटर स्लोप बोलते हैं। ठीक है मैम, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला भी समझ में आ रहा है। इलास्टिसिटी है मतलब डिमांड क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, डिमांड में क्या है, इलास्टिसिटी है। मैम रिलेटिवली इलास्टिक भी समझ में आ गया। चलो मैम, फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक बता दो। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। इसमें भी प्राइस और क्वांटिटी है। मैम इनइलास्टिक वर्ड आ गया, इनइलास्टिक वर्ड से क्या समझ आ रहा है कि डिमांड में इतना चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है, लेस चेंज, और प्राइस में क्या हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है कंपेयर टू डिमांड। ठीक है मैम, तो इसका होगा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का कि डिमांड में क्या है, कम चेंज है, इसलिए अपन इसको इस साइड ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से समझना कि ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो ये लोअर साइड क्या शो करता है कि यहाँ पर डिमांड में क्या है, कम चेंज है। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये है वाई एक्स, ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहाँ पे अपन ने प्राइस ले ली, यहाँ पर अपन ने क्वांटिटी डिमांड ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने बोला है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज है, मतलब से एग्जांपल ये अगर अपना होगा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर प्राइस में अच्छा खासा चेंज है, पर डिमांड में कितना चेंज है, एकदम थोड़ा सा। यहाँ पर जो डिमांड में चेंज है वो क्या है, कम है, और यहाँ पर प्राइस में क्या चेंज है, अच्छा खासा चेंज है मैम। ठीक है, तो इसका स्लोप कुछ इस तरीके से बनते हुए, अच्छा ये थोड़ा सा मैनेज करना है, इसका स्लोप कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, ये ऊपर के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो ऊपर का स्लोप कुछ ऐसा बन रहा है और नीचे का ज्यादा फ्लैटर है, इसलिए अपन इस स्लोप को क्या बोलते हैं, स्टीपर, स्टीपर स्लोप। ठीक है मैम, समझ गए, इसका फॉर्मूला भी समझ में आ गया। फिर मैम लास्ट बचा है, वो भी आप बता ही दो। ठीक है, तो वो कौन सा बनेगा अपना, यूनिटरी इलास्टिसिटी। मैम यूनिटरी से ही क्लियर हो रहा है कि जहां पर प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल तरीके से इक्वल पोर्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है मैम, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये बनाया मैंने ओरिजिन, ये बाय, ये एक्स एक्सिस
अच्छा वो वाई जेड होता है तो वो समझ जाना आप लोग। चलो ये बनाया मैंने एक्स एक्सेस। अच्छा यहाँ पर मैंने लिया प्राइस, यहाँ पर ली क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है। अगर प्राइस कम हो रही है, प्राइस से एग्जांपल बढ़ रही है, तो डिमांड भी कितनी है, उतनी ही पोर्शन में कम हो रही है। क्यों कम हो रही है मैम, आपने तो बताया प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। इसलिए कुछ ऐसा स्लोप बन जाता है, जो कि कैसा स्लोप रहता है, डाउनवर्ड स्लोप। ये तो लॉ ऑफ डिमांड बताया ना मैम, हाँ कुछ इसी तरीके से। चलो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, ये इन परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर रिलेटिवली इलास्टिक, और ये हो गया अपना रिलेटिवली इन इलास्टिक। और जो आखिरी बचा वो क्या है, इक्वल इक्वल करने दो मैम, यूनिटरी इलास्टिसिटी। चलो मैम हमने ये एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, इसका रिवीजन तो करते रहेंगे। टेस्ट भी आपसे बीच बीच में मैं करती रहूंगी कि बताओ कि किसका कौन सा स्लोप हो सकता है या फिर किसका कौन सा फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि एमसीक्यू में यही पूछा जाता है। चलो मैम ये तो अच्छे से समझ आ गया हमको, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप। ठीक है मैम। अच्छा अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी तो अच्छे से पढ़ लिया मैम कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, जहां पर प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। फिर उसके हमने 5 टाइप्स भी देख लिए। अब अपना सेकंड जो है वो है इनकम इलास्टिसिटी। मैम इनकम इलास्टिसिटी हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, थर्ड कौन सा टाइप था, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मैम अब अपन पढ़ते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। अच्छा इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या शो कर रहा है, इनकम, इससे ऐसी इनकम जिससे क्या हो रही है, डिमांड डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, डिमांड अफेक्ट हो रही है। मतलब क्या, से एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि आज अगर मेरी इनकम जो है वो 10,000 रुपए है, तो मेरी डिमांड भी कितनी होगी, 10,000 जितनी होगी। ठीक है, अगर मेरी जो इनकम है वो 20,000 हो जाती है, तो मेरी डिमांड क्या बढ़ेगी क्या, हाँ बढ़ेगी मैडम। फिर मेरी अगर से एग्जाम्पल इनकम 50,000 हो जाती है, तो मेरी डिमांड कम होगी कि बढ़ेगी, नहीं नहीं, फिर तो और मन करेगा ना गुड्स खरीदने का, चीजें खरीदने का, मतलब मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये क्या शो हो रहा है, यहाँ पर इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब मैम हमें पता है कि ये कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है ना मैम, कि जहां पर इनकम के बढ़ने से डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ऐसे ही अगर इनकम कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो गई। मैम कम कैसे होगी, इनकम तो बढ़ती है ना। अच्छा से एग्जाम्पल, आप लोगों की क्या इनकम है मैम, पापा मम्मी पॉकेट मनी दे देते हैं, थोड़ा बहुत जो काम काम का खर्चा रहता है वो दे देते हैं, काफी है उतना। अच्छा ठीक है मैं मान लेती हूँ। अच्छा इस बार पापा ने 5,000 रुपए दिए, तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, अच्छी होगी। अगले मंथ आपकी इनकम कम हो गई, पापा ने कहा इस बार पैसे नहीं है, पिछली बार अच्छे दे दिए थे ना, इस बार 2,000, तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी आपकी इनकम के साथ साथ। अच्छा मैम समझ गए, आप ऐसा एग्जाम्पल मत दो जो एकदम दिल दुखा दे हम लोगों का, है ना। चलो कोई नहीं कोई नहीं, आप भी बहुत जल्दी सीएस बनोगे, फिर छापना बहुत सारा पैसा, है ना। बिल्कुल मैम, इसलिए तो हम अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आगे का पिलर है वो और अच्छा बिल्ड हो। चलो ठीक है मैम समझ गए। अच्छा इसको पढ़ते हैं एक बार। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम। मतलब डिमांड क्या रिस्पॉन्स कर रही है इनकम के चेंज होने से। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या बोलती है, और इनकम कम हो रही है तो डिमांड क्या बोलती है। ठीक है मैम समझ गए। अच्छा ठीक है, फिर ये डेफिनेशन जो है वो किसने दिए, प्रोफेसर वॉटसन ने दिए। अच्छा प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूं और लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है समझ गए। चलो, defines it as income elasticity of demand is the rate of change of quantity with respect to change in the income and other determinants remain constant। other determinants मतलब क्या, other factors। कौन से फैक्टर्स मैम, जो हमने इतना अच्छे से सारे पढ़े वही वाले फैक्टर्स। ठीक है, अपन ये इन तीनों के फॉर्मूलाज जो है वो एक साथ लिख के अच्छे से पढ़ेंगे। पहले अपन कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद मैथमेटिकली टर्म्स और न्यूमेरिक पे आएंगे।
ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा मैम, आपने ये तो बता दिया कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, कि इनकम के बढ़ने से डिमांड कैसा रिस्पॉन्स करती है। फिर इसके टाइप्स है। हाँ, टाइप्स भी कुछ सिमिलर है। प्राइस इलास्टिसिटी में कितने टाइप्स पढ़े थे? 5। हाँ, आपने इशारा देख लिया। प्राइस इलास्टिसिटी में अपन ने 5 टाइप पढ़े थे, तो इनकम इलास्टिसिटी में भी 5 ही टाइप है। बस जो ऊपर के हैं उनके थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज ये नंबर देख लेना। जो इनकम है उसमें जो ऊपर के 2 है वो चेंज है, अदरवाइज बाकी तो अपने सेम है। आओ देखते हैं। पहला है नेगेटिव इनकम इलास्टिक। मैम नेगेटिव? हाँ, जब भी अपन इसकी बात करेंगे तो हमारे माइंड में कौन से गुड्स आने चाहिए? इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स, लो क्वालिटी के गुड्स, चीप क्वालिटी के गुड्स। अच्छा मैम, कैसे मैम, थोड़ा सा समझाओ तो। अच्छा से एग्जांपल अपन सोचो कि जो चीप क्वालिटी के गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, है ना, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्या हम सस्ता माल खरीदेंगे क्या? नहीं मैम, जब चीप क्वालिटी के गुड्स क्यों खरीदेंगे? अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम इंफीरियर वाले गुड्स की डिमांड क्यों करेंगे, हम उनको क्यों बढ़ाएंगे, है ना। तो ये वही शो करता है, ये क्या है? इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये किसकी बात करता है? इंफीरियर गुड्स की। डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। अच्छा, डिमांड यहाँ पर किसकी डिक्रीज होगी? उन इंफीरियर गुड्स की। बोला कि कोई गुड्स जो है वो बहुत चीप क्वालिटी का है और आपकी इनकम जो है पहले 5,000 थी तो आप खरीद लेते थे, अब बोला कि आप सीएस बन गए, अब हमारी इनकम जो है वो 50,000 तो स्टार्ट होती है हमारे इनकम, है ना। तो अब इनकम बढ़ गई है तो हम सस्ता माल क्यों खरीदेंगे, उसकी क्यों डिमांड करेंगे? तो ये क्या बोलता है कि डिमांड जो है वो कम हो जाती है आपकी इनकम के बढ़ने से। तो ये क्या चीज है? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है मैम, समझ गए। फिर सेकंड जो है वो है आपका जीरो इनकम इलास्टिसिटी। मैम जीरो इनकम इलास्टिसिटी, हाँ, मतलब वो कुछ जीरो इनकम से क्या शो होता है? जहाँ पर डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है मैम। ठीक है, समझ गए कैसे कुछ। अच्छा, मैंने कहा अपन ने एग्जांपल लिया जो कुछ नेसेसिटी के हैं। अच्छा, दवाई ले लो, या फिर अपन कह सकते हैं राइस ले लो, वीट ले लो, मीट ले लो, ब्रेड ले लो। ये सब चीजें कैसी नेसेसिटी की चीजें हैं। कैसी नेसेसिटी की चीजें? कि अगर आपकी इनकम कम भी हो जाती है तो मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी ना आपकी हेल्थ के लिए, या खाने पीने की चीजें हो, आटा है, चावल है, ये सब चीजें तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो ये भी इनकम से आपकी इन चीजों की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिमांड की यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो होती है। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है चाहे इनकम कम हो रही है, आपकी डिमांड क्या रहती है? उतनी ही रहती है। ठीक है, समझ गए। डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड डिस्पाइट चेंज इन इनकम। ठीक है। फिर है इनकम इन इलास्टिक डिमांड। मैम ये तो पहले की तरह आ गया, बस यहाँ पर प्राइस की जगह क्या दे रखा है? इनकम इलास्टिक। अच्छा मैम, इनकम इलास्टिक इन इलास्टिक दे रखा है। इन इलास्टिक का मतलब यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है? चेंज ज्यादा नहीं हो रही है। डिमांड इंक्रीजेस एट स्लोअर रेट देन इनकम। मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही है, कैसे है? तो अपन ये बोल सकते हैं कि डिमांड जो है वो चेंज तो हो रही है पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, छोटा मोटा फर्क तो लगा ही रहता है मैम। ठीक है, मैं समझ गई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो स्लोअर रेट से कम हो रही है या बढ़ रही है इनकम के चेंज होने से एग्जांपल जो नॉर्मल नेसेसिटी की चीजें हैं उससे भी क्या होता है? थोड़ा बहुत अगर डिमांड में फर्क हो सकता है। जब कुछ लोग जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ा सा तो चेंज अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, कि अगर उनकी प्राइस में चेंज होता है तो जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए जिन लोगों को अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है डिमांड में। ठीक है मैम, इनकम इन इलास्टिक भी समझ गए जहाँ पे डिमांड में इतना कुछ फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, इनकम के बढ़ने या कम होने से। फिर मैम हम पढ़ते हैं यूनिटरी। मैम यूनिटरी वही ना जहाँ पे डिमांड और इनकम इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। डिमांड चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन एज इनकम। अच्छा ठीक है मैम, समझ गए। फिर एक आखिरी बचता है इनकम इलास्टिक डिमांड। मैम इनकम इलास्टिक, इलास्टिक से ही समझ रहे हैं, इलास्टिक डिमांड आ गया, मतलब यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है या कम हो रही है इनकम के बढ़ने या कम होने से। मतलब अगर इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है पर डिमांड पे ज्यादा फर्क आ रहा है। से एग्जाम्पल, अगर कोई गुड 10 रुपए का है वो जैसे 12 रुपए का हो गया तो उसके डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड एकदम से बढ़ रही है या फिर एकदम से गिर रही है। ठीक है मैम, समझ गए। ये तो पिछली बार की तरह है। ठीक है मैम, याद आ रहा है, बस ये ऊपर के 2 जो है वो काम के हैं। अच्छा ठीक है,
एक अपन, मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, आप उसका रिप्लाई करना, ठीक है। नेगेटिव डिमांड कब होती है, आप मुझे सोच के बताओ कि नेगेटिव डिमांड अगर मैंने पूछ लिया तो वो कब होती है। मैम नेगेटिव डिमांड क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ हाँ, वो इंफीरियर वाले गुड्स, जब इंफीरियर गुड्स होते हैं जब तब कैसे डिमांड होती है, नेगेटिव, है ना। फिर अगर मैंने पूछ लिया कि जीरो इनकम कब होती है, हाँ मैम जीरो, अच्छा इसमें मत देखो आप लोग, आप सोचो कि जीरो कब हो सकती है। मैम जीरो तब हो सकती है जब नेसेसिटी की चीज हो। हाँ हाँ, जब नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या चीज याद रहनी चाहिए, इंफीरियर गुड्स की। और जब अपन जीरो इनकम की बात करते हैं तब अपन को क्या याद रखना चाहिए, नेसेसिटी की। ठीक है मैम, समझ गए। बाकी इन इलास्टिक, मैम इन इलास्टिक मतलब हो ही क्या रहा है यहाँ पर कि डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और इलास्टिक अगर मैंने कहा तो यहाँ पर चेंज आ रहा है। और यूनिटरी का मतलब क्या होता है, जहां पर इक्वल प्रोपोर्शन में इनकम के साथ साथ डिमांड भी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। ठीक है मैम, ज्यादा मत बोलो अब तो, वरना ऐसा है कि सब चीजें दिमाग के ऊपर से चली जाएंगी, है ना। ठीक है, जितना रिवीजन अपन धीरे धीरे करेंगे, हो सकता है अपन ने कल भी प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप पढ़े थे पर आज अपन ने एक एक अच्छे से देखा तो और ज्यादा क्लैरिटी हो गई हो, तो वैसे ही अपन इसको भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा, अब अपन ने इसके भी टाइप्स पढ़ लिए हैं, इनकम इलास्टिसिटी के भी, फिर मैम हमने प्राइस इलास्टिसिटी के भी टाइप पढ़ लिए। अब एक आखिरी बचा है, आप वो भी पढ़ा ही दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैम क्रॉस इलास्टिसिटी, ये वर्ड से तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी में तो क्लियर हो रहा था प्राइस से रिलेटेड है, इनकम इलास्टिसिटी में भी क्लियर हो रहा था कि इनकम से रिलेटेड है। फिर मैम अभी क्रॉस इलास्टिसिटी याद आ रहा है क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब वो वाले कुछ जो क्या है, रिलेटिव है या फिर रिलेटेड है, बोल सकते हैं रिलेटेड है। ठीक है मैम, रिलेटेड अभी आपने बताया था दो टाइप के होते हैं, ठीक है मैम, कौन से दो टाइप के, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है मैम, याद आ रहा है हमको, थोड़ा बहुत, थोड़ा बस हमको टाइम लगता है चीजों को समझने में, पर एक बार समझ लिया तो मैम आप गलत बोल के दिखाओ, हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि क्या रहते हैं, मैम ये नहीं तो कोई और सही। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं कि मैम इसके बिना तो मेरा काम नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है मैम, समझ गए। मतलब अपन क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या देखेंगे कि जो रिलेटेड गुड्स है इससे डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब इनके चेंज होने से, इनकी वजह से डिमांड कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है मैम, समझ गए। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है हमारे रिलेटेड गुड्स, इनकी प्राइस में चेंज होने से, इनके डिमांड में, इनकी प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड जो है वो क्या अफेक्ट होती है, कैसे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है मैम, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा मैम, ये किसने दिया है, ये दिया है प्रोफेसर वॉटसन ने। मैम ये वर्ड सुना सुना लग रहा है क्या, क्या मैम ये इनकम इलास्टिसिटी में भी था क्या, सोचो, सोच के बताओ कि अल्फ्रेड मार्शल जी का नाम भी सुना था मैम, फिर प्रोफेसर वॉटसन का भी सुना। हाँ हाँ, चलो ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। चलो ये पढ़ा। फिर द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, अपन इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन अच्छे से एक बार तीनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर अपन फॉर्मूले के साथ साथ शॉर्ट में रिवाइज भी कर लेंगे। चलो ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाया है ये, ठीक है। कैसे नोट्स, जहां पर आपको शॉर्ट में मिल जाएगा कि जहां पर अगर प्राइस कम होगा तो इनइलास्टिक है, अपन इसको पढ़ेंगे रिवीजन के टाइम। चलो, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी में ये तीन चीजें जो है वो देखी जाती है, एक दो तीन। क्रॉस इलास्टिसिटी जब इन्फिनिटी है, अच्छा मैम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो मतलब अपन क्या बात करते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि डिमांड जो है मैम कैसी है, एकदम इन्फिनिटी है, एकदम इलास्टिक है उसमें, मतलब अगर थोड़ा सा भी प्राइस में इधर उधर हुआ तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे मैम, ज्यादा मगजमारी नहीं करेंगे, हम सीधा शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल है, अपन ने पहले भी लिया है चाय और कॉफी का, कि अगर मैं हूं, मैं जो टी भी कंज्यूम करती हूँ,
कॉफ़ी भी कंज्यूम करती हूँ। अच्छा ठीक है मैम, मैं 2 कप टी के ले लेती हूँ, 2 कप कॉफ़ी के ले लेती हूँ, दोनों ही 10-10 रुपए की आती है। ठीक है मैम, समझ रहे हैं आपकी बात, आप 2-2 कप कॉफ़ी और चाय पीते हो, है ना? ठीक है, चलो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर यहाँ पर एक भी सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट कुछ है, हाँ मैम क्योंकि चाय नहीं होगी तो कॉफ़ी चल जाती है मुझे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने अगर कॉफ़ी की प्राइस 2 रुपए बढ़ा दी और 12 रुपीज कर दी, ठीक है, ठीक है, तो क्या मैंने पहले भी एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, अगर मैं 2-2 कप पीती हूँ, मैंने सोचा यार 2 रुपए बढ़ गए कॉफी के, तो मैं क्या करती हूँ, इसके 3 कप कंज्यूम करने लग जाती हूँ और इसके 1 कप। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड में क्या फर्क पड़ गया क्या, इसकी डिमांड क्या कम हो गई क्या, और इसकी डिमांड क्या बढ़ गई क्या, किसकी वजह से बढ़ी, क्योंकि कॉफी की क्या हो गई प्राइस में चेंज। तो इससे जो दूसरा मेरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी भी डिमांड पे फर्क पड़ गया क्या, तो यही क्या है सब्स्टिट्यूट गुड है। और अच्छा खासा फर्क पड़ गया क्या, हाँ इनफाइनाइट फर्क पड़ गया। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम कि इनफाइनाइट कब चेंज होती है, जब गुड्स क्या हो सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है मैम, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, अगर एक की प्राइस भी कम हुई तो दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ता है, और अच्छा खासा फर्क पड़ता है, एकदम इन्फिनिटी फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो फिर अपन सेकंड है क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो। मैम जीरो से ही समझ पड़ रहा है कि डिमांड तो कुछ नहीं बढ़ रही है, जीरो बढ़ रही है डिमांड तो। अच्छा कैसे, अच्छा हो सकता है क्या कि अब यहाँ पर मैंने टी और कॉफी का लिया एग्जाम्पल, अब मैं ले लेती हूँ कि हो सकता है दो कुछ अलग अलग हो। अब मैंने कहा कि बॉटल, वाटर बॉटल, ठीक है, वाटर बॉटल ले ली और मैंने ले लिया पेन। अच्छा ये कुछ क्या अलग अलग है क्या, ये कुछ ऐसे हैं क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री हो, या ऐसे है क्या कि सब्स्टिट्यूट हो। हम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ मतलब क्या कि अगर ये नहीं मिला तो मैं क्या इस पे जा सकती हूँ क्या, नहीं मैम कुछ भी, पेन से आप लिखोगे, पानी की बॉटल से पानी पियोगे, कैसे पॉसिबल होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री है क्या कि अगर बॉटल लूंगी तो इसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, ये लूंगी तो इसकी डिमांड पे, नहीं मैम। मतलब क्या, जब दो प्रोडक्ट्स जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं होते, जो दो अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, वहां पर डिमांड क्या हो रहती है, जीरो रहती है। मतलब इसकी प्राइस में चेंज आने से इसकी प्राइस पर आएगा क्या, इसके डिमांड पर, बॉटल की डिमांड पर चेंज आएगा क्या, नहीं मैम कैसी बातें कर रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिमांड में क्या है, जीरो फर्क आएगा। ठीक है मैम, समझ गए। फिर है नेगेटिव। मैम नेगेटिव कैसे, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री गुड याद आ रहा है क्या, अपन ने सब्सिटरी गुड को ले लिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स को ले लिया, तो बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को ले लिया बेचारा, कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ जाएगा, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसमें दो टाइप के गुड्स की बात करते हैं। एक गुड्स कौन सा जो कि क्या है सब्स्टिट्यूट है, और दूसरा गुड्स कौन सा जो कि क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है मैम, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं, से एग्जाम्पल अगर मैंने लिया फोन और दूसरा गुड्स ले लिया मैंने चार्जर। अच्छा मैम आपने फोन और चार्जर ले लिया, ठीक है मैम। अच्छा इस पे हो सकता है क्या, एक मिनट, अच्छा तो अपन पढ़ रहे थे कि जहां पर नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, कैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कि फोन और चार्जर। क्यों मैम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, जहां पर ये नहीं तो मैम मैं भी नहीं हूँगा। ठीक है, तो देखो अगर से एग्जाम्पल फोन की प्राइजेस बढ़ती है आज की तारीख में, मैम जो एंड्रॉइड फोन आते हैं 10,000 के, अब 20-20 हजार के हो रहे हैं, तो हो सकता है क्या कि अब उसको परचेस लोग कम करें। अच्छा मैम अगर फोन नहीं खरीदेंगे तो क्या चार्जर खरीदेंगे क्या फोन का, मैम कैसी बात कर रहे हो, फोन है तो ही तो चार्जर है ना, तो क्या इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी भी डिमांड क्या होगी, कम होगी क्या। तो ये भी किस टाइप के हैं, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो यहाँ पर डिमांड भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी का थर्ड टाइप क्या है, नेगेटिव। अच्छा मैम समझ गए, तीनों में अपन ने पढ़ा कि एक बार डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, कब, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं कि एक गुड की प्राइस बढ़ी तो हम दूसरे पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे डिमांड पे क्या होती है, फर्क पड़ता है, अफेक्ट करती है। वही हमने पढ़ा जीरो, जीरो कब पढ़ा हमने कि
डिमांड जो है उसको कोई लेना देना नहीं है मैम। बॉटल की प्राइस देख लो और पेन की देख लो, ये दोनों में अगर प्राइस बढ़ती है तो एक दूसरे पर थोड़ा ना डिपेंड रहेंगे हम, ये नहीं तो मैम मैं अकेला ही काफी हूँ। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव का, कॉम्प्लीमेंट्री का। अच्छा, नेगेटिव का क्या पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री का, कि मैम अगर इसकी प्राइस में चेंज आया तो फिर मैं भी नहीं हूं आपके साथ, मैं भी बदलूंगा, है ना। तो अपन ने नेगेटिव भी पढ़ लिया। ये क्रॉस इलास्टिसिटी की तीनों चीजें पढ़ ली। एक बार अपन इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं, तो एक बार तीनों ही चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलो, अपन ने देखा प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा बहुत तुम भी मैनेज करो। चलो, हम्म, एक बार अच्छे से इसको लिखते हैं। ठीक है मैम, तीनों चीजें लिख दी। याद आ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलती है? प्राइस इलास्टिसिटी बोलती है कि प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में भी चेंज। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है मैम? पता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है मैम, इनकम में पढ़ा कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है मैम। ठीक है, हमने इनकम इलास्टिसिटी में पढ़ा। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा? रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। मतलब क्या, कि डिमांड, इन तीनों केसेस में डिमांड क्या रिस्पॉन्स कर रही है, ये अपन ने तीनों में पढ़ा। प्राइस इलास्टिसिटी के भी अपन ने टाइप पढ़े। ठीक है, ये दिख रहा है क्लियर आपको? प्राइस इलास्टिसिटी के भी अपन ने कितने टाइप पढ़े? 5 टाइप्स पढ़े मैम। परफेक्ट इलास्टिक, इम्परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और फिफ्थ कौन सा पढ़ा? यूनिटरी इलास्टिक। मैम इनकम इलास्टिसिटी में हमने क्या पढ़ा? मैम नेगेटिव, नेगेटिव के साथ जीरो पढ़ा था। बाकी तीनों तो उसी के थे मैम, इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। फिर मैम क्रॉस में हमने जीरो पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, ठीक है, और एक और कौन सा पढ़ा? अच्छा, अपन ने एक पढ़ा जीरो, फिर एक अपन ने नेगेटिव पढ़ा, और थर्ड वाला कौन सा पढ़ा था अपन ने? जस्ट अ मिनट, थोड़ा कई बार पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को भूल जाते हैं। एक पढ़ा इन्फिनिटी, एक पढ़ा नेगेटिव, और एक पढ़ा जीरो। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो है आप भी माफ कर दिया करो मुझे। ठीक है, चलो चलो, इन तीनों के अब अपन एक बार फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ मैम, अपन ने अभी तक चेंज ही तो पढ़ा है, इस चेंज को क्या बोलते हैं? डेल्टा। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। मैम ये किसका फॉर्मूला है? ये है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। फिर मैम यहाँ पर भी सेम है, पर यहाँ पर क्या है, मैंने ली क्वांटिटी डिमांड अपॉन, यहाँ पर इनकम को किससे डिनोट करते हैं मैम? वाई से डिनोट करते हैं। जब प्राइस इलास्टिसिटी समझ गए, इनकम समझ गए, क्रॉस इलास्टिसिटी समझ गए। इसके भी अपन ने कितने टाइप पढ़े थे मैम? 5 टाइप्स पढ़े। ठीक है, चलो, फिर इसमें अपन ले लेते हैं y इंटू वाई अपॉन क्यू। फिर क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन रिलेटिव गुड्स की प्राइस। ठीक है मैम, समझ गए? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा ऐसे लिखो, प्राइस, किसकी प्राइस? रिलेटेड गुड्स की प्राइस, तो आपको याद रहेगा। फिर अपन ने यहाँ पर लिया प्राइस किसकी? रिलेटेड गुड्स की अपॉन क्वांटिटी। ठीक है मैम,
अच्छा मैम, अब ये फॉर्मूला लिख तो दिया, आप समझा भी तो दो। ठीक है, चलो यहाँ पर ये क्या डिनोट करता है? चेंज। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम। ठीक, ठीक है मैम। चेंज मतलब कैसे चेंज? अच्छा, यहाँ पर अपन लिखते हैं Q1 माइनस Q0। मैम Q1 माइनस Q0 समझा नहीं? अच्छा, Q1 माइनस Q0 ये जो है ये प्राइजेस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। अक्सर दो क्वांटिटी डिमांड दे सकते हैं अपन जब भी ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो अपन हमेशा ऐसे बनाते हैं ना कि पहले ये क्वांटिटी थी, फिर क्वांटिटी बढ़ के ये हो गई, प्राइस यहाँ पर लेते, प्राइस बढ़ के ये हो गया। तो ये कौन सी हो गई? ये Q0 हो गई और ये Q1। मतलब पहले जितनी क्वांटिटी थी उसको अपन क्या मान लेते हैं? ओरिजिनल, पहले वाली क्वांटिटी। फिर ये कौन सी क्वांटिटी है? न्यू क्वांटिटी है। तो ये चेंज इन क्वांटिटी मैम समझ आ गया। फिर मैम चेंज इन प्राइस क्या है? चेंज इन प्राइस मतलब P1 माइनस P0। यहाँ पर भी मैम P0 क्या बताता है? ओरिजिनल प्राइस जो उसकी पहले थी, और ये क्या बताता है? न्यू प्राइस जो उसकी अभी की प्राइस है। मतलब एक बार और अच्छे से समझते हैं, जैसे ये ग्राफ है। ठीक है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर से एग्जांपल मैंने लिया 10, 20, 30। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया 50, 60, 70। ठीक है मैम, समझ गए। अच्छा, पहले से एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि वहां पर प्राइस है, ये है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस पहले 20 थी, तो उसकी डिमांड क्या है थी? 60 थी, पर नहीं ये मान के चला। ठीक है, फिर उसकी प्राइस मैम बढ़ गई, 30 हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो गई मैम? 50 हो गई। तो यहाँ पर P0, P1, अच्छा P0 मतलब क्या? उसकी पहले क्या प्राइस थी मैम? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज क्या हो गई? पहले वाली प्राइस P1। ठीक है मैम, फिर P0, फिर P0 क्या? P0 हो गई ये अपनी, सॉरी। फिर P1 मतलब क्या? जो न्यू प्राइस है। तो न्यू प्राइस अभी उसकी क्या हो गई? 30। तो मैम 30 क्या हो गई? न्यू प्राइस P1। ठीक है मैम, समझ गए। फिर Q0 और Q1। अच्छा मैम Q0 Q1, अच्छा पहले जब उसकी प्राइस 20 थी तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी? 60। तो Q0 क्या हो जाएगा? 60। मैम फिर प्राइस जब 30 रुपीज हो गई तो उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई थी मैम? 50। तो 50 क्या हो गया? उसकी न्यू क्वांटिटी हो गई। तो ये है P0 P1 और ये है Q0 Q1, जो कि आपके ये फॉर्मूलेज में। अच्छा मैम P और Q तो समझ में आ गया मैम। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनल वाली। ठीक है, फिर y मतलब मैम y भी यही होगा ना कि y1 और y0। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? इनकम की बात करेंगे। ठीक है मैम, सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चेंज है। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर भी मैम वही है, पर यहाँ पर प्राइस किसके लिए है? रिलेटेड गुड्स की। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, मैं इसको, अच्छा आपको लेना है फोटो तो एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, अब अपन ने आज के सेशन में अपन ने एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से कि अपने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, चलो ये पार्ट ए अपन पढ़ते, डिमांड पढ़ लिया मैम, डिमांड के फैक्टर्स पढ़ लिए हमने मैम, पढ़ लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, अजम्पशंस पढ़ लिए हैं, एक्सेप्शंस पढ़ लिए हैं। फिर एक्सेप्शंस तो खासकर याद रखना, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ये पढ़ लिया। फिर इलास्टिसिटी, मैम इलास्टिसिटी में दे कितने रखे मॉड्यूल में? सिर्फ तीन ही फैक्टर्स दे रखे, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और कंज्यूमर इनकम। ठीक है मैम, फिर तीन टाइप्स दे रखे मैम। तीन टाइप्स कौन से? आज पढ़े ना अच्छे से। एक प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। हाँ मैम, फिर हमने प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़े थे, ये 5। ठीक है, ये 5 टाइप्स पढ़े। फिर हमने इनकम इलास्टिसिटी के भी आज 5 टाइप देखे, और फिर क्या देखा हमने? क्रॉस इलास्टिसिटी। ये सब देखने के बाद अपन ने आज क्या देखे हैं? इन सबके फॉर्मूलाज देखे हैं, ये रहे। ठीक है, इस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, बट मेरा मोटिव यही है
कि आप लोगों का बेस क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वरना फॉर्मूलेज बनाने में करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई चीज़ फास्ट लगती है, कोई चीज़ स्लो लगती है, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो मुझसे भी चलती है, ठीक है, आपसे भी चलेगी, पर पढ़ाई अपनी जगह पर। ठीक है। चल, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। आगे अपन ने डिमांड में कुछ चीज़ें पढ़ी है। ठीक है। अभी अपना एक कंसेप्ट और बचा है, जैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड वाला, और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो वो भी अपन कर लेंगे। फिर बस फिर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, सप्लाई। थैंक यू सो मच।